हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एच फॉर हिंदी 1 to 1। इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर एट एच फॉर हिंदी 1 to 1, योर गो टू चैनल जहाँ पर आप सीखते हैं हर रोज़ ग्रामर, इंग्लिश और ट्रांसलेशन के कुछ के बारे में कुछ नया और कुछ ऐसी चीज़ जो आपको आपकी इंग्लिश को बनाती है और भी बेहतर। जो आज का हमारा स्टोरी है वो है शब्दों के निशान, और इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले टाइटल को ट्रांसलेट करते हैं। शब्दों के निशान के लिए आप कहेंगे द मार्क्स, निशान के लिए, और शब्दों के ऑफ वर्ड्स, द मार्क्स ऑफ वर्ड्स। ये रहा हमारा स्टोरी टाइटल, और क्योंकि ये टाइटल है तो इसका हर वर्ड हम कर देते हैं कैपिटलाइज। जो आर्टिकल्स होते हैं और प्रेपोजिशंस होते हैं उनको छोड़कर। सो द मार्क्स ऑफ वर्ड्स। एक बार एक छोटा लड़का था जिसे बहुत गुस्सा आता था। तो इसको इसके लिए आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? सबसे पहले आप कहेंगे एक बार एक लड़का था, देयर वॉज अ बॉय। लेकिन कहा जा रहा है एक बार एक लड़का था। देयर वॉज वंस अ बॉय जिसे बहुत गुस्सा आता था, हु गॉट एंग्री। अब देखिए, हु गॉट एंग्री, बहुत गुस्सा आता था। अ लॉट, ये भी कह सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर इस्तेमाल करने वाला हूं वेरी इजीली। मतलब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था या फिर जिससे बहुत गुस्सा आता था, उसके लिए आप गेटिंग एंग्री वेरी इजीली का इस्तेमाल करते हैं। सो देयर वाज वंस अ बॉय हु गॉट एंग्री वेरी इजीली। अब आपको लगेगा कि यहाँ पर मैंने सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया, तो बहुत गुस्सा आता था, ये तो एक रेगुलर फिनोमेना था। देखिए, रिपीटेडली अगर पास्ट में कुछ हुआ करता था तो उसके लिए भी आप सिंपल पास्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि मैं स्मोक किया करता था, मैं धूम्रपान किया करता था, तो आप कहेंगे आई यूज्ड टू स्मोक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप स्मोक नहीं करते हैं, लेकिन पास्ट में आपकी आदत थी कि आप धूम्रपान किया करते थे। तो ठीक उसी पैटर्न पर यहाँ पर सिंपल पास्ट का भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक एपिसोड की बात हो रही है। रिपीटेडली कोई इंसान था, कोई लड़का था जिससे बार बार गुस्सा आता था हर बात पर, बिना सोचे समझे वो कुछ भी बोल देता था। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वह बोल दिया करता था, ही ही वुड से, वह बोल दिया करता था कुछ भी, एनीथिंग, बिना सोचे, विदाउट थिंकिंग। ही वुड से एनीथिंग विदाउट थिंकिंग, ही वुड से एनीथिंग विदाउट थिंकिंग। फिर आता है उसकी बातों से लोग दुखी हो जाते थे। तो लोग दुखी हो जाते थे, मतलब लोगों को चोट पहुंचती थी, लोग इमोशनली, लोगों को चोट पहुंचती थी। तो आप कहेंगे हिज वर्ड्स, जो उसके शब्द थे, वुड हर्ट पीपल, हिज वर्ड्स वुड हर्ट पीपल। उसके पिता ने यह देखा और चिंता जताई। उसके पिता ने, हिज फादर, देखा, सॉ दिस। या फिर यहां पर क्वाइट लिटरली देखने की बात नहीं हो रही है, तो आप यहां पर देखने के बदले नोटिस्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्वियसली एक एपिसोड में कुछ होता हुआ देखना एक बात होती है, लेकिन जब कोई इंसान बार बार एक ही तरह के एक्शन कर रहा होता है तो वहां पर नोटिस वर्ड एक बेहतर ऑल्टरनेटिव होगा। सो हिज फादर नोटिस्ड दैट, और चिंता जताई। एंड एक्सप्रेस्ड, जताने के लिए आप एक्सप्रेस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एक्स एंड एक्सप्रेस्ड, चिंता, हिज कंसर्न। अब किससे चिंता जताई ये यहां पर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन चिंता जताई। सो हिज फादर नोटिस दैट एंड एक्सप्रेस्ड हिज कंसर्न। एक दिन उन्होंने एक हथौड़ा और कुछ कीलें दी। अब एक दिन, वन डे, एडवर्ब है, कॉमा लगाएंगे। उन्होंने, ही, दी, गेव, एक हथौड़ा, एक हैमर, एंड कुछ कीलें, एंड सम नेल्स। किसको दी? मतलब ये क्लैरिटी सेंटेंस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये हथौड़ा और कीलें उन्होंने अपने बेटों को दी। सो ही गेव अ हैमर एंड सम नेल्स टू हिज सन। वन डे ही गेव अ हैमर एंड सम नेल्स टू हिज सन। उन्होंने कहा, हर बार जब तुम्हें गुस्सा आए तो बाड़ में एक कील ठोको। उन्होंने कहा, ही सेड, हर बार। उसके लिए आप कहेंगे एवरी टाइम। सो एक सेकेंड, एवरी टाइम तुम्हें गुस्सा आए, यू गेट एंग्री, कॉमा, तो बार में एक कील ठोक दो। हैमर अ नेल, बार में
into the fence. वो बिल्कुल बार के अंदर तक जाता है। जब कभी भी कहीं भी कील ठोकने की बात आती है तो नेल जो है वो बिल्कुल अंदर तक जाता है, इसी वजह से आप into का इस्तेमाल करते हैं। सो हैमर अ नेल into the fence. Full stop, quotes बंद. He said every time you get angry, hammer a nail into the fence. पहले ही दिन उसने बहुत सारी कीलें ठोक दी. The very first day. फर्स्ट डे भी आप कह सकते हैं, लेकिन और ज्यादा ड्रामेटिक बनाने के लिए यहां पर पहले ही दिन कहा जा रहा है. द वेरी फर्स्ट डे उसने बहुत सारी कीलें ठोक दी. He hammered, he hammered. कीलें ठोकने के लिए आप जब कभी भी हथौड़े का इस्तेमाल करके किसी भी चीज को ठोकते हैं तो हैमर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं एज अ वर्ब भी. सो ही हैमर्ड बहुत सारी, अ लॉट ऑफ कीलें, नेल्स. द वेरी फर्स्ट डे ही हैमर्ड अ लॉट ऑफ नेल्स. द वेरी फर्स्ट डे ही हैमर्ड अ लॉट ऑफ नेल्स. हर हर दिन वह गिनकर कीलें ठोकता रहा. एवरी डे वह गिनकर, ही वुड काउंट, और कीलें ठोकता रहा, एंड हैमर द नेल्स. एवरी डे ही वुड काउंट एंड हैमर द नेल्स. धीरे धीरे उसकी गिनती कम होने लगी. स्लोली, या फिर आप चाहें तो ग्रेजुअली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ग्रेजुअली इसका मतलब होता है धीरे धीरे, मतलब एकदम से कोई चीज नहीं हुई लेकिन धीरे धीरे करके वो काम हुआ. सो ग्रेजुअली उसकी गिनती कम होने लगी. द नंबर वेंट डाउन. नंबर किस चीज का? जो वो कीड़े ठोकता था बाड़े में जाकर, उसकी गिनती कम होती गई. सो ग्रेजुअली द नंबर वेंट डाउन, या फिर द नंबर्स वेंट डाउन. फिर एक दिन ऐसा आया जब वो गुस्सा नहीं हुआ. फिर देन एक दिन ऐसा आया, अ डे, देन केम अ डे जब वो गुस्सा नहीं हुआ. when he didn't get angry. Then came a day when he didn't get angry. वह उसने अपने पिता को खुशी से बताया. He उसने बताया, told अपने पिता को, अरे told में टी मैंने क्यों कैपिटलाइज कर दिया. He told अपने पिता को, his father. So he told his father, लेकिन अपने पिता को खुशी से बताया. So he happily told his father. पिता मुस्कुराए और कहा. The father, पिता, मुस्कुराए, smiled, और कहा, and said, अब हर दिन एक कील निकालो जब तुम शांत रहो. मतलब जिस दिन भी आपको गुस्सा नहीं आए उस दिन एक कील उसमें से निकाल लो. Now remove, निकालने के लिए आप remove का इस्तेमाल करेंगे. One nail, एक कील जब तुम्हें गुस्सा ना आए या फिर जब तुम शांत रहो. Each day you stay calm. The father smiled and said, now remove one nail each day you stay calm. लड़के ने रोज एक कील निकालनी शुरू कर दी. The boy शुरू कर दी, started removing, निकालनी शुरू कर दी. So the boy started removing, एक कील, a nail, रोज, every day. The boy started removing a nail every day. कई हफ्तों बाद उसने सारी कीलें निकाल दी. After many weeks, उसने ही सारी कीलें निकाल दी. अच्छा, कई सारी नहीं, सारी ही कीलें निकाल दी, मतलब कोई अब कील बची नहीं थी. He removed all the nails. After many weeks, he removed all the nails. पिता ने उसे बाड़ के पास ले जाकर कुछ दिखाया. The father took him, टॉक हो गया ये तो, took him, बाड़ के पास ले जाकर, to the fence, and कुछ दिखाया, showed him something. The father took him to the fence and showed him something. उन्होंने कहा, देखो बाड़ में कितने सारे छेद रह गए हैं. He said, look, बाड़ में कितने सारे छेद रह गए हैं. Look at the holes in the fence.
या फिर कितने सारे छेद रह गए, ये पूरा मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाया हूं यहां पर, तो इसको मैं कुछ यूं कह देता हूं, लुक एट हाउ मेनी नेल्स, sorry, how many holes, look at how many holes are there in the fence. He said, look at how many holes are there in the fence. अब यह बार पहले जैसी नहीं रही. This fence is no longer, नहीं रही. This fence is no longer like the one it used to be. This fence is no longer like the one it used to be. This fence is no longer like the one it used to be. मतलब कोई भी चीज जब पहले जैसी नहीं रही तो आप इसके लिए आप हमेशा कह सकते हैं it is no longer like the one it used to be. तुम बदल गए हो. You're no longer like you used to be. वह पहले जैसा नहीं रहा. He is no longer like the way he used to be. गुस्से में कहे शब्दों से भी ऐसे ही निशान बन जाते हैं. ये सब कुछ अब कोट्स में ही चल रहा है. गुस्से में कहे हुए शब्द, words said in anger, words said in anger, गुस्से में कहे शब्दों से भी ऐसे ही निशान बन जाते हैं. लीव मार्क, rather marks like these. Words said in anger leave marks just like these या फिर like these. माफी मांग लेने पर भी चोट का असर रह जाता है. जैसे कीले निकाल दिया आपने, फिर भी वो जो छेद था वो तो रह ही गया. सो माफी मांग लेने पर भी, even after apologizing, चोट का असर रह जाता है. तो इसके लिए आप कहेंगे the hurt remains. या तो आप यहीं पर फुल स्टॉप कर दें या फिर देर कर दीजिए. यहीं पर फुल स्टॉप मार देता हूं मैं. इवन आफ्टर अपोलोजाइजिंग द हर्ट रिमेन्स. लड़के को अपनी गलती का एहसास हो गया. द बॉय, एहसास हुआ, रियलाइज्ड, अपनी गलती, हिज मिस्टेक. उसने वादा किया कि अब वह सोच समझकर बोलेगा. ही प्रॉमिस्ड कि दैट, अब वह सोच समझकर बोलेगा. ही वुड थिंक बिफोर स्पीकिंग. ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड थिंक बिफोर स्पीकिंग. अब वाले वर्ड को तो लेकिन हमने कहा ही नहीं. सो ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड थिंक बिफोर स्पीकिंग देन ऑन. मतलब उस दिन से. अगर आप, अरे स्पेकिंग हो गया है ये, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं. ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड थिंक बिफोर स्पीकिंग देन ऑन. या फिर फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स ही वुड स्पीक बिफोर स्पीकिंग, सॉरी, ही वुड थिंक बिफोर स्पीकिंग. ये भी एक तरीका हो सकता है. मैं उसको भी लिख देता हूं यहां पर. he promised that that from that day onwards he would think before speaking. चलिए, यहां पर कहानी हो गई खत्म. तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि कभी भी कितना भी गुस्सा हो जाए तो लोगों को चोट ना पहुंचाए, लोगों को इतना कुछ ना कह दें कि वो बुरा मान जाए. लेकिन मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता. आप कमेंट में जाइए, लिखिए नेक्स्ट स्टोरी, या फिर शेयर मोर, आई वांट मोर, कुछ भी लिखिए और मुझे बताइए कि आप ऐसे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं या नहीं, बाय हिटिंग दैट लाइक बटन. सब्सक्राइब वाला काउंट भी कम होता जा रहा है, तो सब्सक्राइब भी कर दो, शेयर करो इसे अपने दोस्तों के साथ, और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ करना है बेसिकली. मिलते हैं जल्दी.